तो गाइस वेलकम बैक एक और नए GTA 5 मोबाइल के गेम प्ले के अंदर। और आज हम लोग बहुत ही तबाही मचाने वाले हैं। ये इतना चपट चपट क्यों कर रहा है? एक काम करते, तबाही की शुरुआत इससे ही करते। बाकी तरह से तो हमको अभी लेस्टर का फोन आता है और वो हमको एक बैंक की इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम लोग लूट सकते हैं। और वैसे भी हमारे पास पैसों की कमी चली रही है तो हमको उसको लूटना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी सीधा उस बैंक को नहीं लूटेंगे, बल्कि उसी बैंक के एक छोटे से पैसे वाला ट्रक जब जा रहा होगा उसको लूट लेंगे। तो लेस्टर ने हमको भी लोकेशन भेज देगा और ट्रक कहाँ पे खड़ा तो जाओ। लेकिन मैंने बोला एक ट्रक को फोड़ने के लिए पूरी फौज की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही पूरा काम निपटा लूंगा। तो गाइस ट्रक को इसी वाले किसी रोड पे होना चाहिए। अब लेस्टर को मैं फोन कर सकता हूँ, लेकिन देख लेते यहाँ पे मिल जाता तो ठीक है, वरना फिर वापिस बोलेंगे लोकेशन भेज। यहाँ पर हम हमारी बाइक को थोड़ा स्लो कर देते क्योंकि इसी वाले हाईवे से वो बैंक का ट्रक आ रहा है पैसे लेकर। तो फाइनली बैंक का पैसे वाला ट्रक मिल चुका है। अब होता क्या है, मैं इस ट्रक का पीछा करता हूँ, लेकिन हमको इसको फोड़ना होता है और इसके अंदर पैसे चुराने होते हैं। अब इसको फोड़ना कैसे है, क्योंकि भाई बाइक के अंदर रॉकेट लॉन्चर नहीं आता है। वैसे मैं गोलियां मार के पीछे के दरवाजा खोलने की ट्राई करता हूँ, क्या पता दरवाजा खुल जाए भाई, गोलियां मार के और सब पैसा नीचे गिर जाए, हम लोग उठा के अपना निकल जाए। लेकिन बाद में मैं उतर के अपना रॉकेट लॉन्चर निकाल के इस ट्रक को फोड़ देता हूँ। लेकिन बाद में पता चलता कि हमारे साथ भाई स्कैम हो चुका है। जो लेस्टर को इंफॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल ही गलत थी। इसके अंदर पैसा तो क्या भाई कुछ ही नहीं है यार, खाली ट्रक था ये। तो इसके बाद मैं सीधा ड्राइवर को फोन लगा देता हूँ और वो तो पता नहीं गुस्से में किसको पीट रहा होता है उधर। और वो जिस एरिया के अंदर होता है ना, वहाँ पे एक और बैंक का ट्रक जा रहा होता है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके अंदर एक हीरा है। अब यहाँ पे इस वाले मिशन को सिर्फ ड्राइवर कर सकता था, क्योंकि बाकियों का अगर हम लोग वेट करेंगे इतने में वो ट्रक अपना हीरा देख के बैंक के अंदर घुस भी जाएगा। उसके बाद भाई उसको लेना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगी। और अभी तो जानबूझ के उस ट्रक पे सिक्योरिटी नहीं रखे ताकि लोगों को शक नहीं जाए कि यहाँ पे कुछ है, और जो चोरी होने के चांस है वो भी बिल्कुल कम हो जाए। वैसे हम लोग हमारी धन्नो रानी को यहीं पे पार्क कर देंगे और यहाँ से दूसरी कार उठा के जाएंगे। तो ये ट्रक अभी रेड लाइट पर रुका हुआ, इससे बढ़िया चांस इसको लूटने का मेरे को नहीं लगता हमें आगे मिलेगा। तो हम इसको यहीं पे फोड़ देंगे और लूट लेंगे। हमने हमारा रॉकेट लॉन्चर निकाला और जैसे मैंने इसको ऊपर फोड़ा 5 टायर की पुलिस हमारे पीछे लग गई। और गाइस एक बार यहाँ पे कितना सारा पैसा घिरा है वो देखो। अब 5 टायर की पुलिस लगी है, मतलब इनसे छुटकारा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मैं यहाँ से डायमंड को लेके भागने की सोचता हूँ। और हमारी कार जो थी वो बहुत ज्यादा छोटी और डैमेज भी हो चुकी थी, तो मैं इन्हीं पुलिस वाले की कार लेके भाग जाता हूँ। अब गाइस तुम यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात तक इन पुलिस वालों से बचते बचाते भागता ही रहा। मैं जहाँ पे भी छुपता था इन लोगों को भाई पता ही लग जाता था, क्योंकि ऊपर हेलीकॉप्टर में फिर रहे हैं। बस टैंक आने की कमी थी, वरना भाई वो भी आ जाता तो अकेले खत्म था हमारा। लेकिन जैसे तैसे करते करते बचते मरा तो वो बाइक के ऊपर बैठा मैं, और जो फोन हैंड गेम को रिकॉर्ड कर रहा उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है। तो भाई अब उसके अंदर और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी उस टाइम पे। बुरी खबर के साथ साथ अच्छी खबर भी ये थी कि हमारे पास अब बाइक आ चुकी है, जिससे हम लोग बहुत ही तेजी से इन पुलिसों से बच सकते हैं या नहीं वो देखेंगे आगे। लेकिन अभी तो हम लोग इन लोगों से बहुत ही इजीली बच के निकल रहे हैं। यहाँ पे मेरे को लगा मैं गया, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। और ऊपर से हेलीकॉप्टर की फायरिंग भी भाई पूरी चालू थी और पुलिस वाले भाई पागल हो चुके मेरे पीछे, गाड़ियों को उड़ाते हुए लेके आ रहे पता नहीं कैसे। तो गाइस यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट बच गया था, लेकिन सामने से एक बहुत ही खतरनाक पुलिस वाला आ जाता है और ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया। और उसी के चक्कर के अंदर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मैं तो चला के दिखा के निकल जाता हूँ, लेकिन ये एक बेकसूर को ठोक दिया इसने, वो भी तुम्हें पता कहाँ पर, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो ये तो जितनी तेजी से हमारे पास आ रहा था उतनी तेजी से जेल में जाएगा। लेकिन अभी हमको जैसे तैसे करके अपना हीरा लेके यहाँ से सही सलामत निकलना है। अब ये कोई साधारण बाइक नहीं थी, बल्कि लेस्टर ने हमारे लिए इसको छोड़ी थी। इसके अंदर बूस्टर लगे जो हमारी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देंगे, लेकिन अगर हम ठोका गए तो भाई हम गिरेंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे, या क्या पता हमारी आंखें सीधी हॉस्पिटल के अंदर खुले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और हम लोग सक्सेसफुली यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। लेकिन गाइस पहुंच के पता लगता है कि वो हीरा भी नकली का था। हमने अपनी जान को दांव पे लगा के जो इतनी मेहनत करी वो सारी की सारी बर्बाद गई। अब ये बैंक ने जो हमारा इतना टाइम वेस्ट किया, इसके लिए हम लोग उनकी पूरी बैंक को लूट डालेंगे। तो गाइस हम लोग पूरी तरह से तैयार है। इस वैन के अंदर टेरर फ्लैंकिंग और हमारा
रहा एक और बंदा बैठा हुआ है। तो आओ सीधी इस वैन को ले आते हैं बैंक के सामने और बैंक को लूट के आते हैं। वैसे गाइस हमारा जो लेस्टर ने प्लान बताया वो कुछ ये है, जैसे हम लोग बैंक के अंदर कुछ तबाही मचाएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक एक अलार्म बज जाएगा। अब जैसे वो बजेगा पुलिस वाले अपने स्टेशन से निकल जाएंगे। अब उनको आते आते 1 मिनट 20 सेकंड यानी कि 2 मिनट लगेंगे। तो अगर हम लोग उस 2 मिनट के पहले निकल जाते तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हम लोग उस 2 मिनट के अंदर नहीं निकल पाए तब हम लोग प्लान बी का यूज करेंगे। अब अगर तुम लोग ये पूछने वाले कि प्लान बी क्या है, तो वो तो उस टाइम पे ही तुम्हें दिख जाएगा। तो हम लोग 3 लोग बैंक के अंदर जाएंगे, बाकी फ्रैंकलिन थोड़ा पीछे बैक सपोर्ट देख लेगा। तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा पहले ही उतार देते हैं और उसके बाद हम लोग तीनों तो बैंक के सामने से उसको लूटने के लिए जाते हैं। अब जैसा लेस्टर ने कहा था अंदर जाते कैमरे को फोड़ना था कि तुम्हारी हरकतें रिकॉर्ड ना हो जाए और बाद में दिक्कत ना दे। वैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो पैसे देने या लेने पता नहीं कुछ तो करना है, लेकिन अभी हमारे फायदे के लिए हम इनको यूज करेंगे। तो जैसा कि मैं तुम्हें कहा था हमारा तीसरा कोई प्रोफेशनल बंदा भी है जिसको लेस्टर ने भेजा, वो अब यहाँ पे ताले तोड़ रहा है। वैसे इससे प्रोफेशनल तो हम लोग हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी, हमने बहुत बैंकों को लूटा है। रैंकिंग थोड़ा नया था इसलिए उसको बैक सपोर्ट पे रखा है। तो ये इतना टाइम लगा रहा था, मैंने भाई एक लात मारी पूरा दरवाजा खुल गया। अब आ जाती है यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत, क्योंकि ये जो 2 पुलिस वाले थे ये बस ऐसे पेट्रोलिंग करना है, इनको कुछ पता ही नहीं था अंदर क्या हो रहा है। तो ये कुछ कर उससे पहले ही मैं कर देता हूँ, सीधा चिल्ला के बोल देता हूँ अंदर आने की कोशिश भी मत करना। उसका तो फटाफट से अपनी बैकअप फोर्स बुला लेता है। अब यहाँ पे काम आएगा हमारा प्लान बी। तो पहले देख लेते लेस्टर और हमारा जो एक बंदा था वो पूरा रेडी है। तो यहाँ पे भाई उन्होंने पूरा बैंक लूट लिया और उसी के साथ पूरी बैकअप फोर्स भी इनकी आ चुकी है। तो पहले ये हमको थोड़ा दांत धमकाने की ट्राई करते हैं, लेकिन हम भी इनको बता देते हैं कि हम कौन है। प्लान भी ये था लड़ो या मरो, और वो लोग मरेंगे क्योंकि हमने तो बुलेट प्रूफ आर्मर पहने हैं और साथ में मिनी गन भी है, वो भी ट्रेवलर के हाथ में। तो तब भाई बहुत ज्यादा होने वाली क्या बल्कि हो ही चुकी है। अब जिस बैंक को हमने लूटा उस पे इतना एक्सेप्ट नहीं था कि हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा बचाने के लिए हम मारने के लिए आएगा। मतलब जहाँ तक मेरे को पता ये बैंक के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तभी हमने इसको लूटा। पर सीधी सी बात है भाई, चारों तरफ से पुलिस हमारे पीछे आने वाली है। वैसे हमने इस वाले हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया जो कि इसी वाले घर के पीछे गिरा, वरना भाई इसका भी नुकसान हो जाता। और सामने से कुछ और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो भाई हमें जितनी गोलियां पड़ेगी उतना पैसे घेरते जाएंगे। तो हमें फटाफट से यहाँ से जितना हो सके उतना सारा पैसा लेके निकलना है, क्योंकि हमने तो बुलेट प्रूफ आर्मर पहना लेकिन पैसे घेर रहे भाई, निकलो इधर से। लेकिन भाई ये लोग छोड़ने का नाम लेंगे भी क्या, इनके पैसे लेके भाग रहे हम लोग। पर फिर भी खुद को बचाने के लिए इनको मारना पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बच बचा के हमें लगता है हम लोग बच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने पूरी की पूरी आर्मी को बुला रखा था और अब लग रहा था हाँ कहीं और जगह पे हाथ मारना चाहिए था, गलत जगह पे चले गए हम लोग। लेकिन अब लूट लिया, वापिस पैसे देंगे तो वो लोग हाँ भाई गलती हो गई तुम लोगों से ऐसा बोल के माफ थोड़ी कर देंगे, सीधा जेल में डालेंगे या फिर मार डालेंगे। तो अब लग रहा था कि सामने वालों का पल्ला थोड़ा भारी पड़ रहा, तो हमने हमारे बैकअप वाले फ्रैंकलिन को सीधा कॉल लगा दिया। नहीं साथ तक वॉकी टॉकी कनेक्टेड थे, तो उसको बोल दिया बैकअप भाई आजा, क्योंकि सामने से एनिमी का हेलीकॉप्टर टैंक को लेके आ रहा था। तो अब हम लोग का जो लेस्टर का प्लान था उस हिसाब से बुलडोजर को लेके जाओ, बुलडोजर नहीं बॉब द बिल्डर का। तो इसको अभी हम लोग मासूम लग रहे हैं, लेकिन इसको पता नहीं हम भी उन्हीं के गैंग के बंदे हैं जिनको ये लोग मारने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे टीम वालों को मार दो, उससे पहले आओ अपनी टीम वालों को बचा लेते हैं। और ये हल्का इसको टच हुआ और ये भाई सब तो भाई सो ही गए। उठ जाओ, नाटक मत कर, कुछ नहीं लगाए तेरे को। तो अभी प्लान कुछ ऐसा है, टैंक से बचने के लिए ये लोग कुछ इस तरह बैठ जाएंगे और मुझे नहीं लगता बचेंगे, क्योंकि टैंक तो भाई पूरे बम फेंक के मार रहा है। अच्छा गाइस, तो बस हमको इनको सामने वाली फ्रैक्ट यानी कि रोड को क्रॉस करवाना है सेफली, हो जाए वही बड़ी बात। तो साइड में से एक और टैंक आ गया, ये 2 टैंक कहाँ से आ गए भाई? तो पता नहीं जैसे तैसे बचते बच्चे हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं और ये पता नहीं कहाँ पे आ गए हम लोग। लेकिन यही एक रास्ता दिख रहा है बचने का, तो आगे भागो क्योंकि पीछे तो भाई खाई है ही, लेकिन आगे कुआं या नहीं वो नहीं पता। ये देर पसले हमको रोकेगा, अंदर जा, ये तो तेरे को दिखने वाला क्या हो रहा है। अच्छा गाइस, तो ये चिकन की फैक्ट्री है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा साले। 2 सेकंड के मुंह के स्वाद के लिए बेकसूर जानवर की जान ले लेते हैं। और पता नहीं कैसे इस फैक्ट्री के अंदर सभी लोगों के पास गन है। पुलिस वालों को बोलो इनके फैक्ट्री पहले चेक करे, चिकन के नाम पे कुछ और नहीं बेच रहे हो। वैसे यहाँ पे जितने भी लोग थे मैं सबको मार देता हूँ,
और जैसे मैं इधर आता हूँ सामने की साइड इतने सारे लोग कवर लेके बैठे हुए होते, लेकिन मैं भी अपने बुलेट प्रूफ आर्मर के साथ सीधा इनके मुंह पे जाके इन सबको मारता हूँ। लेकिन अभी भी एक बंदा छुप के बैठा हुआ होता और हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक के मार रहा होता। और अच्छा कि भाई किसी को ग्रेनेड लगा नहीं, मैंने इसको मार दिया, बट ग्रेनेड फूट के किसी को मार देता तो भाई बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। उसके बाद भी देखता हूँ साला फ्रैंकलिन के पास तो आर्मर ही नहीं है यार, मैं इतना धीमे धीमे कब से चल रहा था, फ्रैंकलिन को ले लेता, भाग के मारता लोगों को। लेकिन फ्रैंकलिन के पास कवर नहीं है तो मेरे को बच बच के पीछे रह खेलना पड़ेगा। मुझे लगा यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे आता हूँ भाई सारे लोग अपना कैंप बिछा के बैठे हुए थे इधर, लेकिन सबको मार देता हूँ मैं, गुला के मारते मारते मस्त एकदम। अब गाइस डायमंड और पैसा हमारे पास था, लेकिन क्या हम लोग यहाँ से भाग के निकल पाते हैं? क्योंकि अभी सामने की साइड से पूरी फौज आ रही है, जिनका सामना हम 3 तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम लोग बचेंगे या नहीं, वो देखना अगले एपिसोड में।